वेलकम टू आवर चैनल बिजनेसप्रेन्योर। आज हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं मिस्टर अभिषेक। आज हम इनके बारे में जानेंगे, इनकी जर्नी, इन्होंने कैसे शुरू किया और क्या इन्होंने मोटिवेट किया इसको स्टार्ट करने के लिए। सो अभिषेक, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मेरा नाम अभिषेक है। मैं बेसिकली यूपी से हूँ। मैंने अपनी योग की स्टडी हरिद्वार से की है। अभी मैं चंडीगढ़ में रह रहा हूँ और मेरी उम्र 21 साल है और मैं योगिक लाइफस्टाइल को प्रैक्टिकली अपने लाइफ में हम कैसे उतारें इस पर काम कर रहा हूँ। तो अभिषेक, आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया कि आप हरिद्वार छोड़ के चंडीगढ़ में आके अपना स्टार्टअप शुरू करें? अपने स्टार्टअप के बारे में थोड़ा बताइए। तो ये जब मैं 12th कर रहा था तब मैं आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा था। बेसिकली मैं मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे आईआईटी की प्रिपरेशन के दौरान कोटा जाना था पढ़ाई के लिए। तो उसमें फाइनेंशियली प्रॉब्लम आई थी हमारी फैमिली में। एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरी दादी को पैरालिसिस हुआ था और पैरालिसिस को मेंटल स्ट्रेस के कारण हुआ था। तो उस टाइम पे उनको मेडिकल वो सेवाएं बहुत खर्चा हुआ, तब भी वो सेवाएं नहीं मिल पाई जो पैरालिसिस से रिकवर कर सकती। तो इस चक्कर में घर वालों का सारा पैसा वहाँ लग गया। तो अब मेरे को जाना था कोटा, तो मेरे पास घर वालों के पास पैसे नहीं थे, जिस वजह से मैं आईआईटी में बहुत बुरी तरह बैक हुआ। फिर उसके बाद मैं हरिद्वार गया था पढ़ाई के लिए। एक्चुअली हम उधर पे जुड़े हुए थे पहले से, हरिद्वार से घर वाले। तो वहाँ पे गए, वहाँ पे एक अल्टरनेटिव चीज़ मेरे को देखने को मिली। मतलब मेरे साथ ये हुआ था कि हम वहाँ पे खाना खा रहे थे और एक टीचर आए वहाँ पे। एक लेडी थी, एक लड़की थी, उसकी कमर में दर्द हो रहा था। उन्होंने बस हाथ दबा के उस दर्द को सही कर दिया। मैं शॉक था उस टाइम पे। 2 दिन तक मेरे को नींद तक नहीं आई उस चीज़ को देखने के बाद, क्योंकि मैंने पैरालिसिस वाली वो सिचुएशन देखी थी जहाँ मैंने कभी ऐसी चीज़ें नहीं देखी थी कि जहाँ पे ऐसी रिकवरी होती हो। हमने मतलब मेडिसिन के अलावा कुछ नहीं देखा था। इट इज़ अ मेडिकल साइंस जहाँ से हम रिकवर कर सकते हैं अपने आप को। तब फिर मैंने इसके बारे में स्टडी करना, हमारी लाइब्रेरी वहाँ पे बहुत बड़ी थी, वहाँ पे मैंने स्टडी करना चालू किया। तो वो इम्पल्स मेरे अंदर क्रिएट हुआ कि यार जो अल्टरनेटिव थेरेपी है वो मुझे वहाँ क्यों नहीं मिल सकी और मेरी दादी को क्यों नहीं मिल सकी, क्योंकि वो तो एक एज पे भी थी, पूरा जिंदगी निकल गया, उन्होंने क्यों नहीं ले पाई वो। ठीक है, तो वो चीज़ मैंने जब स्टडी करना चालू किया। मेरा एक्चुअली साइंटिफिक बैकग्राउंड ऐसा हुआ था कि मैं मैथ्स एंड बायोलॉजी ली थी मैंने 12th में। तो मैं मैथ्स में भी इंटरेस्टेड था, बायोलॉजी में भी इंटरेस्टेड था। तो बायोलॉजी से मेरे को समझ में आया कि बॉडी काम कैसे करती है, योग से मुझे समझ में आया उसको बैलेंस कैसे करते हैं। तो इन सबको मिला जुला के जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि योगिक लाइफस्टाइल ऐसी लाइफस्टाइल है जिसको प्रैक्टिकली मतलब माइंडफुली करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस किताबें पढ़ ली और सब कुछ कर लिया, बस सब 3 महीने का खेल नहीं है ये। ऐसा खेल है कि जितना फील करते चले जाओ उतना प्रैक्टिकली अपनाते चले जाओ। ये कोई ऐसा गेम नहीं है जैसे कि हमने कोई जादू ही क्रिया, जादू नहीं है ये, प्रैक्टिकली पॉसिबल थिंग है जो हम बॉडी के साथ कर सकते हैं। बेसिकली जब वहाँ पे टीचर ने किसी को दबाया और आप देखा कि 1 सेकंड में पेन रिलीफ, तो वो आपका प्राइमरी मोटिवेशन था। बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि हम लोग ज़्यादातर मेडिकल से ही जुड़े हुए हैं, बट अगर मेडिकल लाइफ में भी हैं तो मेडिकल के बेनिफिट है। तो आप योगा को कैसे देखते हो कि योगा कैसे बेनिफिट कर सकता है लोगों को? एक्चुअली बेसिकली यहाँ 2 चीज़ें होती हैं। हम बाहर से कुछ लेके बॉडी को सही कर सकते हैं, अंदर कुछ क्रिएट करके बॉडी को सही कर सकते हैं। बाहर से हम जो लेके कुछ बॉडी को सही करते हैं वहाँ पे हमें साइड इफेक्ट्स मिलते हैं और बेसिकली हमारी लाइफ हमारी नहीं होती, हमें अपने बच्चे भी पैदा करने होते हैं। तो हम जो मेडिकल से सही होने के बाद जो हमारी बॉडी बन जाती है ना, उसके बाद हम जो अपनी नई जनरेशन को निकालते हैं उसमें वो चीज़ नहीं होती, वहाँ पे डिग्रेडेशन आ जाती है। बट हम अपने आप को इनहेल अंदर से ही सही करते हैं तो हम हमारे अंदर वो इम्यूनिटी, वो एनर्जी रहती है जो बॉडी को मतलब क्या कहते हैं, इनोवेट तो नहीं, मतलब एक प्योर फॉर्म है वो, ड्रग्स नहीं है वहाँ पे कोई, वहाँ पे होलिस्टिक अप्रोच है। बेसिकली योगा बिना ड्रग के आप कह रहे हैं कि जो हेल्थ को ठीक करने के लिए उसके लिए मेन करें। तो आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? आपने कैसे स्टार्ट करा? जैसे आप हरिद्वार से यहाँ शिफ्ट हुए, फिर यहाँ पे आपकी क्या स्ट्रगल रही, कैसे आपने स्टार्ट करा? मैंने तो जब मैं बीसीए कर रहा था, मैंने हरिद्वार में एडमिशन लिया था बीसीए में। तो 4 महीने अप्रोक्स तो मैंने अच्छे से पढ़ाई की थी, लेकिन उसके बाद ये जो मैंने बताया वो हुआ। तो उसके बाद मैंने सोचा मैं यूनिवर्सिटी में ही पढ़ूंगा, 3 साल यहाँ तैयारी करूंगा और यहीं कुछ ऐसा करूंगा। मैंने आसपास देख रखी थी लाइफ कैसे स्टार्टअप की दुनिया चलती है। मैंने कहा तो कॉलेज से ही करेंगे, 3 साल बाद निकलेंगे यहाँ से, फिर तब तक बिल्कुल प्रॉपर हो जाएंगे। बट कॉलेज हमारा थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड था, किसी काम को करना है। एक्चुअली क्लासेस वहाँ पे 70% की परसेंटेज होती है हर जगह, तो वहाँ से मैं कर नहीं पा रहा था। फिर मैंने कॉलेज से एक्चुअली बीच में ब्रेक कर दिया था, ड्रॉप कर दिया। उसके बाद मैं ऋषिकेश गया, वहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें सीखी थी योग से रिलेटेड, है ना, खुद पे भी बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करी। उसके बाद मैं दिल्ली गया था, कुछ टाइम मैंने दिल्ली करा, फिर घर वालों ने कहा बहुत हो रहा है तेरा,
मुझे घर बुला लिया। मैंने कहा घर चलो। तो मैंने 4 महीने घर पे बैठ के बस एनालिसिस करी कि मेरे साथ क्या है और दुनिया में क्या है। तो वो चीज़ें मैंने कुछ कुछ अंदर अपने भी फील करी। उस टाइम पे मैं कुछ ज़्यादा सीरियसली करता था चीज़ों को, योगिक प्रैक्टिस को। फिर मैंने लगा कि अगर लोगों को देना है लोगों के तरीके से, तो हमें लोगों के तरीके से खुद की लाइफ को भी जीना चाहिए। तो मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस करना छोड़ दिया। मैंने कहा ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते हैं, बहुत लाइट प्रैक्टिस मैं अब करता हूँ। तो मैंने कहा मेरे अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। वो सारी चीज़ें करने के बाद मैंने देखा अब यार करना चाहिए, प्रैक्टिकली एक्शन में आना चाहिए। तो मैं लास्ट ईयर 2019 को चंडीगढ़ आया, क्योंकि चंडीगढ़ एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली सिटी है। दैट्स वाई मेरा मोटिवेशन रहा कि चंडीगढ़ आके हम काम करेंगे, मैं रहूंगा, जो मेरी टीम रहेगी वो एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहेगी। सबसे पहले हम और हमारी टीम, हमारा परिवार अच्छे एनवायरनमेंट में रह रहा है, वो मैटर करता है। तो बेसिकली आपने चंडीगढ़ में कैसे शुरू किया, यहाँ आने के बाद आपने कहाँ से शुरू किया और कैसे शुरू किया? अच्छा, तो मैं चंडीगढ़ में जब आया तो मैं एक मंदिर में रुका था यहाँ पर, जिसमें मुझे मंदिर में क्या होता है कि वहाँ पे थोड़ी सेवा दो, उसके बदले आपको रहने की प्लेस दे देते हैं वो, और कुछ खाने को दे देते हैं। तो उस टाइम पे मेरे पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी, तो मैं मंदिर में रुका, कुछ टाइम वहाँ पे सेवा दी। और उसके बाद मैंने एक इंक्यूबेटर सेंटर में अप्लाई किया, जहाँ पे स्टार्टअप को इंक्यूबेट किया जाता था। मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे कुछ लोगों से मिला। वहाँ पे मुझे लगा कि इंक्यूबेटर सेंटर में जाके इतना कुछ नहीं होगा, बट आप एक ऑफिस स्पेस लेके आपको सारी सुविधाएं मिल सकती है। फिर वहाँ पे मैंने स्टार्टिंग की, यहाँ पे जितने भी योगा स्टूडियो हैं मैंने वहाँ पे जाके विजिट करना चालू किया, 2-2 दिन का डेमो लिया। फिर मुझे एक पास में एक योगा स्टूडियो में मेरे ही यूनिवर्सिटी के एक सीनियर मिल गए, विद्यासागर उनका नाम है। और वो मतलब एक प्रैक्टिकली एग्जाम्पल है, जैसे कि जो बंदा योगिक लाइफ स्टाइल को जीता है और योगिक लाइफ स्टाइल से अपने आप को बैलेंस रख के चलता है, वो प्रैक्टिकली एग्जाम्पल लगे मेरे को, मतलब लाइफ में जितनी अभी तक मेरी लाइफ गुजरी थी। तो मैंने उनसे जुड़ा, उनसे मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी। फिर उनके साथ सीखते सीखते कुछ बेनिफिट्स उनको प्रोवाइड कराता गया और कुछ बेनिफिट्स वो मेरे को प्रोवाइड कराते गए। तो अभी मैं उन्हीं के साथ हूँ और उन्हीं के साथ ये काम को आगे बढ़ा रहा हूँ। अभी जो आपने स्टार्टअप किया है टू योगिक, तो उसमें आप क्या प्लान लेके चलो, उससे क्या कैसे बेनिफिट होगा चंडीगढ़ के लोगों को, और आप क्या फ्यूचर प्लानिंग्स लेके चल रहे हैं? बेसिकली चंडीगढ़ के पब्लिक को ही नहीं, हम डिजिटल हैं, तो हम यहाँ बैठकर पूरे वर्ल्ड को यहाँ पे ऑफर कर सकते हैं योगिक लाइफ स्टाइल को। योगिक लाइफ स्टाइल को हम कैसे ऑफर कर रहे हैं, आप लाइव सेशन ले सकते हैं गूगल मीट्स के थ्रू, जिसमें क्या होगा कि आप घर पे बैठ के ही अपने पूरे सेशन को एंजॉय कर रहे हो 30 मिनट्स के अंदर। दूसरा, हम क्लाउड किचन का कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं। क्लाउड किचन में हमने योगिक फूड की डिलीवरी करनी है आपके डोर स्टेप पे। आप हमें बताइए, जो आप स्टूडियो में करा रहे हैं जो चीज़ें हैं, वो आप किस हिसाब से अप्रोच कर रहे हैं, क्या आपका इकोसिस्टम चल रहा है? सर अभी हमारा तो योगा स्टूडियो में प्लाटीज की सपोर्ट से हम योगा कराते हैं। उसमें होता क्या है कि हम योगा अगर फिजिकली कर रहे हैं तो उसमें हमारा पैर स्ट्रेट नहीं हो पा रहा, बट उसमें स्प्रिंग का रेजिस्टेंस मिल जाता है, जिससे हम उसको ईजिली कर सकते हैं। तो प्लेटीज के योगा स्टूडियो खोलने का भी हमारा प्लान है। चंडीगढ़ में हमारे 3 स्टूडियोज हैं, तो जो प्लेटीज की सपोर्ट से आपको योगा कराते हैं, हम प्लेटीज की मशीन्स के थ्रू, प्लेटीज की मशीन्स को ई-कॉमर्स पे, जिससे आप घर पे भी मंगवा सकते हो, उसको भी कर सकते हो, और प्लेटीज के स्टूडियो की मदद से। इन दोनों वैसे एक प्रैक्टिकली अप्रोच से अभी जा रहे हैं। फ्यूचर प्लान हमारे ऐसे हैं कि हम डिजिटल, यानी आपकी गूगल मीट्स हो गई, डिजिटल की मदद से आपको एक लाइव सेशन देंगे। उसमें 30 मिनट का सेशन होगा और आपको कहीं नहीं जाना, आप घर पर ही हो। उसमें 3 बातों का ध्यान मेनली रखना है कि आप जिस घर पे हो, जिस रूम में हो, वहाँ पे कारपेट क्या बिछा हुआ है, वहाँ पे हम लोग इंस्ट्रूमेंट क्या यूज करते हैं, ये चीज मैटर करती है हमारे एनवायरनमेंट पे। तो हमारा एनवायरनमेंट कैसा है, अब उस एनवायरनमेंट को सुधारने के लिए हमने इंडोर प्लांट्स को अप्लाई किया अपने कॉन्सेप्ट पे। तो इंडोर प्लांट्स के थ्रू हम ऑक्सीजन को तो लाते हैं रूम के अंदर, अब जो गैसेस हैं, जो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक गैसेस हैं जो आपके लिए हार्मफुल है, वो प्लांट्स ले लेते हैं। तो वो भी आप अपनी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे ही ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू हम प्लांट्स भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। अब बात आई खाने की, क्योंकि एनवायरनमेंट को आपके नाक से आप एनर्जी ले रहे हो एक तो, क्योंकि आप अपना नाक बंद कर लो, बिना सांस के आप 3 मिनट नहीं रह सकते, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमें इस पे ध्यान देना चाहिए। और जितनी अच्छे से अच्छी हम सांस ले सकें वो हमें मैटर करता है, उस पर ध्यान देना चाहिए। तो हम एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं जो कि ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट है फॉर द बॉडी। एंड जब आप योगिक आहार का बात कर रहे थे, तो वो आप कैसे प्लान कर रहे हो, उसका मतलब आप क्या खाना सप्लाई कर रहे हैं, जैसे आप क्लाउड किचन की बात कर रहे थे? राइट, हम क्या कर रहे हैं कि हम क्लाउड किचन कॉन्सेप्ट शुरू कर रहे हैं चंडीगढ़ में। तो वो क्या करेंगे, हम योगिक आहार जो हमारे लाइफ स्टाइल को एनहेंस करता है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ खाने योग्य नहीं होता,
बहुत सारी चीजें आपको मेंटली, जैसे हमारी कहावत है जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, तो मेंटल प्रिपरेशन आपको जिस प्रकार से आप जिस भी फील्ड में हो उस प्रकार से आपको क्या आहार इनहेंस करेगा वो हम आहार आपको डाइट प्लान के थ्रू आपको सजेस्ट करेंगे अपने पोर्टल पर। डाइट प्लान में आप सप्लाई भी कर रहे हैं? शुरुआत में डाइट प्लान आपको देंगे क्योंकि अभी हम हर जगह नहीं है, लेकिन अब जैसे जैसे हम हमारी सर्विसेज आपके पास तक आती जाएंगी तो हम आपको घर पे आपके फूड को डिलीवरी कर देंगे, क्योंकि आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है बाहर खाने का, हम घर पे नहीं बनाते हैं या घर पे भी बनाते हैं तो बाहर से बुला के किसी को बनवा देते हैं। तो हम ऐसी क्लाउड किचन खोलेंगे जिसमें आप घर पे से बैठ के ऑर्डर कर सको और हम आपके घर तक डिलीवर करेंगे यौगिक आहार। तो आप ये सारा एक इकोसिस्टम बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं यौगिक लाइफस्टाइल के थ्रू। राइट। तो आपके फ्यूचर में आप इस चीज को कैसे करते हैं कि लोगों का इंटरेस्ट बन रहा है इस तरफ, कि आपको लगता है कि लोगों को समझाना मुश्किल हो रहा है, कैसे हैंडल कर रहे हैं? जी, इसमें क्या है कि लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आप देखेंगे लोग जिम जाते हैं, स्टिफ हो जाती है बॉडी। लोग जैसे कि महिलाओं को काफी समस्या आती है कि वो दवाइयाँ खाती है तो उनका फैट अनयूजुअल फैट बढ़ जाता है। अब लोग महिलाओं को गले में क्यों दिक्कत आती है थायराइड की, क्योंकि अनयूजुअल फैट इकट्ठा हो गया। अब यहाँ की जो मसाज हो सकती थी गर्दन की वो नहीं हो पा रही है तो थायराइड आ रहा है। अब ऐसी चीजें आ रही हैं, लोगों को प्रॉब्लम है। अब किसी भी प्रोडक्ट की यही लाइफ होती है कि लोगों को प्रॉब्लम है, वो सॉल्यूशन कर रहा है वो प्रोडक्ट, तो वही हम प्रोडक्ट हैं। तो लोगों की प्रॉब्लम है, स्कोप है। तो आपको लोगों को समझाने में दिक्कत तो नहीं आ रही कि योगा शुरू करिए? नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं आ रही। जिनने प्रॉब्लम अपनी सॉल्व करनी है वो आ रहे हैं और वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व भी कर रहे हैं। आपको लगता है कि रिसेंटली योगा का ट्रेंड ज्यादा बढ़ा है या लोगों का जागरूक ज्यादा हो रहे हैं, या अभी भी हमें वैसे ही पुराने लाइफस्टाइल में आपको घर घर जाके बताना पड़ रहा है या आपको फोन करके बताना पड़ रहा है किसी को? बेसिकली मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि योगा की लाइफस्टाइल थी पहले भी, क्योंकि रामायण हम देखते हैं तो भगवान राम भी योगा करते थे उस टाइम पे। तो योगा लाइफस्टाइल बहुत पहले से है, बट अब क्या है ना, गूगल आ गया तो गूगल के पास पिछले 10 साल में नहीं थी, तो हमें ऐसा लगता है कि थी ही नहीं लाइफस्टाइल थी। महात्मा गांधी थे, योग करते थे, और भी स्वामी विवेकानंद थे, योग करते थे, बहुत पुराना है ये। लेकिन क्या है, अब पिछले 10 साल में गूगल पे नहीं दिखा था योग, इसीलिए हमें लगता है कि योग है ही नहीं है। अब लेकिन योग दिखने लगा है गूगल पे, लगता है लोगों को योग है। बट योग एक लाइफस्टाइल है जो आपकी ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पहले भी था, अब भी है, और इसको इसका जारी तो मुझे लगता है बहुत कम लोगों को पता होगा कि इंडिया के पास योगा में गोल्ड मेडल भी है। तो बहुत कम है, तो ये भी अचीवमेंट है हमारे भारत के लिए। बट बिकॉज हम लोग अवेयर नहीं है इस चीज़ों के बारे में, इन चीज़ों का पता नहीं चलता। हाँ जी। और बताइए आप कि आप कैसे अप्रोच करना चाहते हैं अपने आगे के फ्यूचर प्लान्स को, अगर आप चाहें कि अगर आप चंडीगढ़ से शुरू करके ऑल इंडिया में कैसे एक्सपैंड करना चाहते हैं, वर्ल्ड में कैसे एक्सपैंड करना चाहते हैं? हम क्या करेंगे कि हम डिजिटल यानी इंटरनेट के थ्रू आपको आपके प्लेस पर ही, क्योंकि देखो ई कॉमर्स है, आपको प्लांट्स ऑर्डर करने हैं, आप ई कॉमर्स में ऑर्डर कर सकते हो, आपके घर का एनवायरनमेंट सही हो गया। आपको यौगिक फूड है, आप यौगिक फूड को प्लान बनवा सकते हो, आपके घर पे ही वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आपको प्रैक्टिस करनी है, 30 मिनट्स देने हैं, लाइव सेशन गूगल मीट्स के थ्रू आप अपने टेलीविजन पे, अपने टैबलेट पे, अपने लैपटॉप पे, अपने मोबाइल पर ट्राइपॉड लगा के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो सारा ही काम ये डिजिटल है, और आप चाहे फ्रांस में बैठे हो, चाहे जर्मनी में, चाहे जापान में बैठे हो, चाहे यूके में, आप कहीं पर बैठ के 30 मिनट्स देके वो प्रैक्टिस को जारी कर सकते हो। तो अभी आप खुद भी सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, जैसे आपके चैनल्स वगैरह चल रहे हैं? या हम सोशल मीडिया पे अभी स्टार्टिंग करी है, क्योंकि हम अभी स्टूडियो में थे, तो डिजिटल जैसे जैसे जा रहे हैं, हमने 15 से ज्यादा सोशल मीडिया पे अकाउंट है, तो हम उसको अब ग्रो करेंगे। फ्री में नॉलेज भी देंगे लोगों को, और अगर उन्हें मेंबरशिप लेनी है तो मेंबरशिप लेके वो प्रीमियम सर्विसेज को हमारी एक्सेस कर सकते हैं। तो आपके साथ कितने बंदों की टीम है फिलहाल? अभी हमारे पास 5 लोग हम मिलके काम कर रहे हैं इस बारे में। तो वो सारा योगा इंस्ट्रक्टर्स हैं, सबने स्टडी करी है? सभी हरिद्वार से हैं, हम सब उसी टाइम पे मिले थे, और मेरे साथ जो भाई हैं वो मेरे को चंडीगढ़ में मिले थे। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को कि आपके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंगली आप कैसे मूव होना चाहिए? तो बेसिकली व्यूवर्स को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, जैसे कि हमने बताया कि हम 30 मिनट के डिजिटल सेशन दे रहे हैं। 30 मिनट के डिजिटल सेशन तो होंगे तो डेली, बट हम उसमें ये चीज़ बताएंगे आपको कि आपकी लाइफस्टाइल यौगिक कैसे हो। अब ऐसा नहीं है कि योगा पूरा केवल 30 मिनट्स में ही होता हो, लेकिन जो 30 मिनट में आप प्रैक्टिस कर रहे हो, या 30 मिनट में जो हम आपको कंटेंट दे रहे हैं या नॉलेज दे रहे हैं, जो एजुकेशन दे रहे हैं, वो उस प्रकार की है कि जो आपकी पूरी लाइफस्टाइल को एनहांस कर सकती है। केवल आप ही की लाइफस्टाइल को नहीं, क्योंकि आपके पास एक बॉडी है, ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी को हम कैसे रखें, ये यौगिक लाइफस्टाइल बताती है। अब ह्यूमन बॉडी आप तो प्रैक्टिस करेंगे वे चीज जो 30 मिनट में मिली, लेकिन आपको 30 मिनट में नहीं, पूरे डे में प्रैक्टिस करनी है, उसको अपनी पूरी लाइफ में प्रैक्टिस करनी है। अब आप अपनी लाइफ में तो प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपके आसपास लोग होंगे, आपकी अच्छी हैबिट्स को देखेंगे। देखिए,
जो हेल्थ है ना ही आपको क्लिनिक से मिलने वाली है ना ही जिम से मिलने वाली है, वो आपकी अच्छी हैबिट से मिलने वाली है। तो आपकी जो हैबिट से सबसे पहले तो आपके लिए अपनी लाइफ को इनहेंस करेगी, फिर आपके घर में जो मेंबर्स होंगे उनके लिए करेगी, जो आपके आने वाली जनरेशन है आप उनको अच्छे संस्कार देंगे उनके लिए करेगी, फिर उनके भी जो फ्रेंड बनेंगे उनके लिए करेगी। जो हम डिजिटल चीज दे रहे हैं वो प्योर बॉडी के लिए है, होलिस्टिक है और आपके पूरे एनवायरनमेंट को वो करेगी। तो ऐसा ना समझे इसको कि केवल 30 मिनट का सेशन है तो केवल 30 मिनट्स की हमारी प्रैक्टिस हो गई होगी। ये योगिक लाइफ स्टाइल है जो हम अपने पूरे जीवन के एंड तक अपनी ह्यूमन बॉडी को संभालने के लिए कर रहे हैं। तो यही मैसेज। थैंक यू सो मच अभिषेक, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग व्यूअर्स। आज हमारे साथ थे अभिषेक जिन्होंने हमें योगिक लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग बताया और बहुत अच्छी बात बताई कि ये योगा सिर्फ 30 मिनट्स के लिए नहीं है, इसे आपको अपनी पूरी लाइफस्टाइल में फिट करना पड़ेगा, आपके खाने में, आपकी सोच में, आप क्या ब्रीथ कर रहे हो, आपकी हवा पानी में, सब में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग बिजनेस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।